विश्व हिंदू परिषद नेता प्रवीण तोगड़िया ने किन मुद्दों पर वोट डाला है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद तोगड़िया साहब। तोगड़िया जी, किन मुद्दों को देखते हुए आपने वोट डाला? लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को हमारा शासन कौन करेगा, वह अधिकार मिला है। सबको वोट डालकर उस अधिकार का उपयोग करना चाहिए। आनंद की बात है कि अब तक जो वोटिंग देश में हुआ उसमें अच्छा वोटिंग हुआ है और आज भी मैं मानता हूं कि अच्छा वोटिंग हो रहा है। वोट डालते समय अगले 6 महीने में महंगाई कम कैसे होगी, गैस के सिलेंडर के दाम कैसे कम होंगे, बच्चों की पढ़ने की फीस के बारे में हमें क्या सहयोग मिलेगा, कुल मिलाकर महिलाओं की सुरक्षा कैसी रहेगी, किसान जो आज आत्महत्या बड़ी मात्रा में कर रहा है वह किसान की रक्षा कैसे होगी, कश्मीर के हिंदू को 4 लाख को मारकर भगाया है 25 साल से, उनको कश्मीर के अपने घरों में कैसे बचाएंगे। यह मुझे लगता है कि अलग अलग मुद्दे युवाओं की रोजगारी लेकर सबके सामने हैं। क्या नरेंद्र मोदी इन मुद्दों का हल निकाल सकते हैं? जैसे वो क्लेम भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है कि उन्हीं के पास समाधान है, तो नरेंद्र मोदी के पास क्या समाधान लगता है आपको इन मुद्दों का? मुझे यह कहते बहुत दुख हो रहा है कि देश की जनता ने बड़ी मात्रा में मतदान अब तक करके और आज करके लोकतंत्र के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। उसकी मात्रा में चुनाव जब से शुरू हुए हैं, मैं एक एक मुद्दे गिनाऊं। अगले 6 महीने में महंगाई कैसे कम होगी, गैस के सिलेंडर के दाम कैसे कम होंगे, कितने युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या, किसान स्वावलंबी बने आत्महत्या न करे इसके बारे में क्या, कश्मीर के पंडितों को कश्मीर घाटी में कैसे बचाएंगे, देश की चाइना से सुरक्षा कैसे होगी, जिहादी आतंकवाद को निपटने के लिए कैसे कानून होंगे, उन सब की चर्चा चुनाव में नहीं हो रही है। आरोप प्रत्यारोप लगाने की गली की राजनीति जो गांवों के गली में भी लोग नहीं करते हैं वह राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देती है। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि जनता के प्रश्न के बारे में इस समय के राजनीतिक दल चिंतित नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। आपका कहना है कि बीजेपी भी चिंतित नहीं, आपका कहना ये? मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुल मिलाकर देश में जो एटमॉस्फेयर चल रहा है उनकी बात कर रहा हूं। 6 महीने में महंगाई कम करेंगे उसके बारे में कहीं चर्चा देती है, लेकिन आप खुद तो पढ़ने की प्रवीण जी, चर्चा करेंगे। लेकिन आप खुद आरोप लगा रहे हैं, खूब ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों को चले जाना चाहिए, ऐसे आरोप तो आप खुद लगा रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। मैं राजनीति में नहीं हूँ, पर आपने मुद्दा उठाया कि मुसलमान छोड़ के चले, आपके ऊपर आरोप। मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, जिनको गवर्न करके देश की जनता का काम करना है उनकी जिम्मेदारी है कि महंगाई कम करने का। महंगाई ठीक है प्रवीण जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मुद्दा, आप खुद ऐसे मुद्दे उठा करके डाइवर्ट कर रहे हैं असली मुद्दों को, असली मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं प्रवीण जी। आप देखिए प्रवीण जी, रजू करे, वह किसान, आपने मुसलमानों का मुद्दा उठाया कि हिंदू छोड़ के चले जाए बस्तियों से, कोई भी नेता उनकी बात न करके। नहीं, पर वो सही है प्रवीण जी, एक्स वाई पर आरोप लगा रहा है, वाई पर आरोप, पर आप भी तो आरोप, आप भी तो अलग ढंग से सवाल उठा रहे हैं। वाई वीडियो छाप रहा है, मानी देश की जनता जितने उत्साह से वोटिंग कर रही है उतनी प्रामाणिकता से देश की राजनीति। मोदी के बारे में क्या कहना है? चुनाव में मोदी कह रहे हैं कि सब समस्याओं का समाधान उनके पास है, मोदी के बारे में क्या कहना है? मैं अभी मेरी बात कर रहा हूँ, मैं और किसी के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं बीजेपी के। मैं अभी, आप बीजेपी को समर्थन देती रही है हमेशा से, बीएसपी और संघ, अभी मुझे संघ के भी उम्मीदवार हैं। मुझे क्या लग रहा है उनकी बात यहाँ कहने के लिए खड़ा हूँ। मैं XYZ क्या कहता है सोचता है। प्रवीण जी, आपने एक बयान दिया, करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कहना है कि जनता ने जिस उत्साह से वोट डाला है, आपने कहा प्रवीण जी, लेकिन आपने कहा मुसलमानों को चले जाना चाहिए, मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं मुद्दों को, असली मुद्दों के प्रश्न पर इस चुनाव में चर्चा नहीं हुई है। आपने कौन सी चर्चा की प्रवीण जी? पर चर्चा होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है उनकी सीढ़ी, उनका वोटा, उनका बाप, उनका भाई, जिनका राजनीति में कोई रिलेवेंस नहीं है। महंगाई कैसे कम करो, एक्शन प्लान दिखाओ, युवाओं को रोजगार कैसे दूंगा, एक्शन प्लान दिखाओ, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, आपका एक्शन प्लान क्या है, और सत्ता में आकर दिखाने का एक्शन प्लान बनाओ। और भारत की आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, आपने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया था, बड़ा बवाल हुआ, आलोचना हुई उसकी, तो ऐसे मुद्दे आप क्यों छेड़ते हैं जिससे असली मुद्दे डाइल्यूट? मैं तो मुद्दे छोड़ रहा हूँ उन्हें, नहीं, मुसलमानों को चले जाना चाहिए, मुसलमानों को छोड़ के चले जाना चाहिए मुद्दा था आपका। मैं 6 महीने से देश के हिंदू बेरोजगार युवाओं की रोजगारी का एक्शन प्लान मांग रहा हूं। देश के
मुसलमानों का क्यों नहीं मांग रहे आप? पूरे देशवासियों का क्यों नहीं मांग रहे? देश में किसान आत्महत्या रोकने का एक्शन प्लान मांग रहा हूं। कश्मीर के हिंदुओं को अपने घरों में जनवरी के पहले बसाने का एक्शन प्लान मांग रहा हूं। इसके बारे में किसी राजनीतिक दल ने उत्तर नहीं दिया और किसी प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार के पास भी जवाब नहीं है। मैं 25 चीजें मांग रहा हूं, उनकी बात आपको ध्यान में नहीं आ रही है। प्रवीण जी, कोई व्यक्तिगत हमले भी बहुत बढ़ गए हैं, आपको लगता है ये ठीक नहीं है? चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो। मोदी भी कह रहे हैं माँ बेटे की सरकार, जीजा की बात कर रहे हैं। मैंने कहा गाँवों में गलियों में जो राजनीति नहीं करते हैं, इस लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर चले गए हैं। तमाम पार्टी के जनता के प्रश्न की जो चर्चा करनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, महंगाई कैसे कम होगी, डिबेट होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, डिबेट चलनी चाहिए, किसान की आत्महत्या कैसे रोकेंगे, डिबेट होनी चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ने की फीस देने के पैसे नहीं है कैसे देंगे, डिबेट होनी चाहिए कश्मीर के हिंदुओं। मोदी तो कह रहे हैं कि हम करेंगे, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उन पर हिंदुस्तान में एक भी डिबेट है तो मुझे बताओ। धन्यवाद, हमसे बात कर